गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मेरे चैनल मिशन अंकुर में स्वागत है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया क्या? नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो चलो, आज हम कक्षा 5 की इंग्लिश का पाठ 2 पढ़ेंगे, लेसन 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फेस द प्रॉब्लम। क्या नाम है? फेस द प्रॉब्लम। अच्छा, फेस मतलब क्या होता है? चेहरा? नहीं, यहाँ पे फेस का मतलब है सामना करना। क्या है? सामना। और प्रॉब्लम मतलब परेशानी। तो देखो, मैं आपको पूरा बता देती हूँ थोड़ा सा कि ये किसकी कहानी है। एक लड़के की कहानी है जिसका नाम क्या है? नरेंद्र है। तो देखते हैं नरेंद्र की कहानी में क्या क्या है। तो चलो, सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे साथ में पढ़ेंगे, है ना? तो चलो, अब हम शुरू करते हैं। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। तो देखो, हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। ह्यूमिड मतलब होता है एक चिपचिपा सा मौसम। कभी कभी गर्मी के बाद और बारिश होने लगती है। गर्मी के बाद जो बारिश का मौसम आता है उसमें देखना उमस वाली गर्मी होती है, चिप 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 जैसा फील होता है ना, तो उसको कहते हैं ह्यूमिड। जब हमारे वातावरण में बहुत सारी क्या होती है? जलवाष्प आ जाती हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमिड। और दो आफ्टरनून मतलब होता है दोपहर। क्या होता है? दोपहर। तो देखो, इस लाइन का क्या मतलब है? बनारस के दोपहर में गर्मी का समय था। कैसा समय था? गर्मी का समय था। एस नरेंद्र वॉक्ड along the घाट्स ऑफ द गंगा। तो अच्छा, नरेंद्र कहाँ गया था? वॉक करने के लिए गया था। कहाँ पे? गंगा के घाट पर। गंगा नदी है ना, उसके घाट पे नरेंद्र नाम का लड़का क्या करने गया था? टहलने के लिए गया था। क्या करने के लिए गया था? टहलने के लिए गया था, है ना। देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड। फ्यू पीपल मतलब थोड़े लोग। वहाँ पर थोड़े लोग ही आसपास थे। But there was a large number of monkeys on the trees and on the ground, jumping, chattering, running, leaping। तो देखो, वहाँ पे ये क्या बोल रहा है? ये इस लाइन का क्या मतलब है? वहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज, वहाँ पे बहुत सारे मंकीज थे, बहुत सारे बंदर थे। किस पे थे? ट्री पे थे, है ना। और ग्राउंड मतलब जमीन पे भी थे। वो क्या कर रहे थे? वो जंपिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जंपिंग मतलब क्या होता है? कूदना। और चैटरिंग मतलब क्या होता है? किटकिटाना। ऐसे किटकिटाते ना बंदर। रनिंग मतलब क्या होता है? दौड़ना। बंदर दौड़ भी रहे थे। कुछ बंदर लीपिंग भी कर रहे थे। लीपिंग मतलब होता है उछलना। तो समझ में आ गया इस पैराग्राफ का क्या मतलब है पूरे का। देखो, हमने क्या पढ़ा? दोपहर में बनारस का समय था। कैसा समय था? बनारस का। नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ गंगा। नरेंद्र कहाँ पे टहल रहा था? गंगा के घाट पे टहल रहा था। देयर वर अ वेरी फ्यू पीपल, वहाँ पे बहुत थोड़े से लोग थे। बट पर लेकिन देयर वॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मंकीज ऑन द ट्रीज एंड ऑन द ग्राउंड। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे मंकीज थे। मंकीज मतलब बंदर। कहाँ पे थे? ट्रीज पे भी थे और ग्राउंड पे मतलब जमीन पे भी थे। वो क्या कर रहे थे? जंपिंग कूद रहे थे, चैटरिंग किटकिटा रहे थे, रनिंग कुछ भाग रहे थे, लीपिंग कुछ उछल रहे थे। समझ आया सभी बच्चों को? अब देखो, द मंकीज ऑन द घाट्स हैड डेवलप्ड अ स्ट्रेंज हैबिट ओवर द ईयर्स। कुछ सालों से
क्या हुआ, मंकियों की एक आदत पड़ गई थी, एक अजीब सी आदत। आप देखते हैं वो कौन सी अजीब आदत थी, आगे पढ़ के देखते हैं, है ना। दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स brought for them by the devotees। उनकी क्या आदत पड़ गई थी, जो भी लोग उनके लिए, जो डिवोटीज मतलब जो भक्त लोग जो मंदिर में आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए, डिवोटीज मतलब क्या होता है, जो भक्त लोग आते थे वो क्या फ्रूट्स और क्या लाते थे, सीरियल्स। फ्रूट्स मतलब होता है फल, आप सभी जानते हो, और सीरियल्स मतलब क्या होता है, ये सीरियल्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अनाज। जो वो उनकी क्या आदत पड़ गई थी, दे फेड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट फॉर देम बाय द डिवोटी। जो भक्त लोग उनके लिए अनाज और फल लाते थे। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। समटाइम्स दे स्नैच्ड अवे द फूड फ्रॉम द विजिटर्स। जो भी वहाँ मंदिर देखने के लिए आते थे उनसे वो क्या करते थे, चीज़ें जो खाना था, जो फ्रूट्स और सीरियल्स वो लेकर आते थे उनसे वो स्नैच्ड कर लेते थे। स्नैच्ड मतलब क्या होता है, छीन लेते थे। क्या होता है, छीनना, है ना। वो बंदर की कैसी आदत, अजीब सी आदत पड़ गई थी कि जो भी लोग उनको अनाज और क्या फल लेके आते थे वो क्या करते थे, उनसे वो खाना छीन लेते थे, है ना। विजिटर्स हैंड बिफोर दे कुड थ्रो इट टू देम। अब देखो कैसे छीनते थे, जब मतलब जो विजिटर्स, जो डिवोटी, जो भक्त लोग वहाँ पे आए हैं वो चना डालने ही वाले होते थे, क्या करते थे, बंदर तेजी से भाग के आता था और उनके हाथों में से ही उस खाने को छीन लेता था। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस। पर नरेंद्र को इस बात का पता ही नहीं था, नरेंद्र को ये बात पता ही नहीं थी कि बंदर ऐसा करते हैं। हाँ, he kept on walking until he reached a lonely spot। और वो क्या करने लगा, अब वो चलता गया, टहलता गया और कैसे स्पॉट पे पहुंच गया जहाँ पे कोई भी नहीं था। ऐसे घाट पे पहुंच गया जहाँ पे कोई भी नहीं था, लोनली स्पॉट पे पहुंच गया जहाँ पर कोई भी नहीं था। सडनली आ Suddenly a monkey came towards him expecting some food। और क्या हुआ, ये अचानक से बंदर उसके पास आया, बंदर ने सोचा इसके पास कुछ खाना होगा। The sudden movement frightened नरेंद्र। और लेकिन वो जो अब अचानक से बंदर आया तो नरेंद्र क्या हो गया, फ्रेटेंड हो गया, मतलब क्या हो गया, डर गया। क्या हो गया, डर गया। फ्रेटेंड मतलब होता है डरा हुआ, है ना। ही टर्न्ड एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द घाट्स। और उसने क्या किया, वो वहां से मुड़ गया और फिर से जो शुरू में घाट था उसकी ओर चलने लगा। द मंकी फॉलोड हिम। और मंकी क्या करने लगे, उसके पीछे पीछे आने लगे। When the other monkeys saw it। जब कुछ बंदर उस नरेंद्र के पीछे जा रहे थे तो कुछ दूसरे बंदरों ने भी देखा। They too started following नरेंद्र। वो भी क्या करने लगे, नरेंद्र को फॉलो करने लगे, नरेंद्र का पीछा करने लगे। समझ आ गया। नाउ नरेंद्र was frightened enough। नरेंद्र बहुत ज़्यादा डर गया। He increased his pace and finally started running। उससे क्या हुआ, नरेंद्र ने अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी, है ना। और फिर क्या हुआ, फिर आगे ऐसा समय आया कि फिर वो दौड़ने लगा, वो रनिंग करने लगा, है ना। The monkeys now
लार्ज इन नंबर, बहुत सारे मंकी थे, चेज्ड हिम, है ना, वो क्या करने लगे, चेज्ड मतलब होता है पीछा करने लगे, किसका पीछा करने लगे, नरेंद्र का पीछा करने लगे, स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीमिंग, और वो क्या करने लगे, उसको खरोचने की कोशिश करने लगे, और क्या, मंकी चिल्लाने लगे, हिज क्लॉथ वर्न टॉर्न, उसने क्या किया, उसके कपड़े फाड़ दिए, नरेंद्र के कपड़े फाड़ दिए, टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और क्या हुआ, जब बंदरों ने उसके कपड़े फाड़ दिए तो उसके आंखों में से आंसू निकलने लगे, वो डर के मारे कांपने लगा। सडनली, सडनली मतलब अचानक, ही हर्ड अ वॉइस, उसने क्या हुआ, सडनली एक आवाज सुनी, होल्ड योर ग्राउंड, क्या बोला उन्होंने, होल्ड योर ग्राउंड, है ना, कि वहीं रुको, द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस, जो वो भाग रहा था, डर की वजह से रोने लगा, कांपने लगा, तो एक आवाज आई कि वहीं रुक जाओ, ऐसी आवाज आई, तो आवाज इतनी तेज आई कि नरेंद्र वहीं रुक गया, द मंकी स्टॉप्ड टू, और नरेंद्र के साथ क्या हुआ, बंदर भी वहां रुक गए, है ना। अब देखो, इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम, अरे वो जो आवाज आई थी ना, वो कोई और नहीं, वो प्रीस्ट था, जो पास के मंदिर था उसका प्रीस्ट था, प्रीस्ट मतलब क्या होता है, पुजारी, वहां का प्रीस्ट ने वो नरेंद्र को आवाज लगाई थी, ही ऑर्डर्ड फेस देम, नरेंद्र टर्न बैक एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, उन्होंने ऑर्डर दिया कि उनका सामना करो, इस तरीके से उन्होंने बोला, तो नरेंद्र ने क्या किया, नरेंद्र फिर पीछे मुड़ा और तन के खड़ा हो गया, किसके सामने, बंदरों के सामने, द priest threw a stick to him and commanded again, और क्या, प्रीस्ट था ना, प्रीस्ट मतलब पुजारी, प्रीस्ट ने क्या किया, स्टिक फेंकी, किसके सामने, नरेंद्र के सामने, और उसको बोला, उसको कमांड दिया, उसको बोला, अटैक देम, मतलब उसको मारो, उस पे अटैक करो, उस पे आक्रमण करो, नरेंद्र picked up the stick and stepped forward with raised hand, and the monkeys ran away in fear. नरेंद्र ने क्या किया, जैसे ही पुजारी ने, प्रीस्ट ने उसके सामने स्टिक फेंकी, नरेंद्र ने तुरंत स्टिक उठाई और अपने हाथों को उठाया बंदरों को मारने के लिए, और इससे क्या हुआ, बंदर डर के मारे भाग गए। Face the problem, my child, don't try to run away from it, said the priest in a pleasant voice. तो जो प्रीस्ट था वो बहुत ही अच्छी आवाज, प्लीजेंट सुहावनी आवाज में क्या कहता है, नरेंद्र से, फेस द प्रॉब्लम माय चाइल्ड, मतलब मुसीबत का हमेशा सामना करना चाहिए, हमको कभी भी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, है ना, कभी भी मुसीबत आन पड़े तो हमें डटकर सामना करना चाहिए। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फॉर नरेंद्र, नरेंद्र के लिए क्या, ये बहुत अच्छा अनुभव था, है ना। डू यू नो हु वॉज नरेंद्र, क्या आप सभी जानते हैं कि जो लड़का नरेंद्र था वो कौन था, ही वॉज अ ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, वो हमारे भारत का एक बहुत ही ग्रेट सन है ना, बहुत ही महान बेटा है हमारे भारत का। ही इज नोन एज
स्वामी विवेकानंद, और वो कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद है ना, जिसका नाम बचपन का क्या था, नरेंद्र। ये स्वामी विवेकानंद की बचपन की एक कहानी है, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, है ना। सभी जानते हो क्या स्वामी विवेकानंद को? हाँ, तो चलो बच्चों, हमारी कहानी खत्म हुई। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम कल अपनी इस पाठ 2 लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम का 8 ग्रेड का काम पूरा करेंगे, है ना। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।